नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में मौसम के बदलते मिजाज से वैज्ञानिक भी हैरान। सोमवार को तेज हवा के साथ बढ़ेगी ठिठुरन, अलर्ट जारी। बिहार में कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। वहीं लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। मौसम के बदलते मिजाज से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। बिहार में मौसम की भविष्यवाणी मौसम विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जनवरी के दौरान कई बार विभाग के अनुमान गलत साबित हुए। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने सोमवार को शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। इस राज्य में निकली ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1500 प्लस नौकरियां, 12वीं पास के लिए मौका, जाने सैलरी। बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव के 1583 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह एक बेहतरीन अवसर है इन उम्मीदवारों के लिए जो बिहार राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश में है। आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को 29 जनवरी 2025 तक आवेदन करने का समय मिलेगा। बिहार के लिए बुलेट ट्रेन का रूट जारी। भोजपुर के इन 38 गांवों से गुजरेगी। मुआवजे को लेकर आया बड़ा अपडेट। दिल्ली से हावड़ा वाया वाराणसी भोजपुर पटना बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस हफ्ते सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया है। यह सर्वे उन गाँव में हो रहा है जहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। हवाई सर्वेक्षण द्वारा पूरे होने के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। कार्य एजेंसी गाँव में जाकर लोगों से बात कर रही है, परियोजना की जानकारी दे रही है और उनकी सहमति भी ले रही है। भोजपुर जिले में बकरी और जलपुरा गांव से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। पहले चरण में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनेंगे। दूसरे चरण में उद्वंत नगर और जहानाबाद में स्टेशन बनेंगे। मछली पालन से बिहार में मालामाल हुई महिलाएं, कमाई को लेकर देश भर हो रही चर्चा। खगड़िया जिला पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। मत्स्य पालन में अब तक पुरुषों की बादशाहत रही थी, पर अब इस मिथक को महिलाएं तोड़ने लगी है। खगड़िया में अब महिलाएं भी मत्स्य पालन कर सफलता की नई कहानी लिख रही है। आज दर्जनों की संख्या में महिलाएं मत्स्य पालन कर आत्मनिर्भर बन रही है। बीते दिनों प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महेश खुंट में नारी सशक्तिकरण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर जीविका दीदियों को पोखर हस्तांतरित किया। बिहार में बढ़ती ठंड के कारण स्कूल टाइमिंग में हुआ बदलाव, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। पढ़े। बिहार में बढ़ती ठंड के कारण स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बता दें कि पटना जिलाधिकारी ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों की कक्षाएं 20 जनवरी से 25 जनवरी तक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। गौरतलब है कि ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नए आदेश के तहत सभी स्कूलों की कक्षाएं 20 जनवरी से 25 जनवरी तक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। बिहार में गरीबों के लिए बनेंगे 7,90,000 से अधिक घर। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अब प्रदेश में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का निर्माण कराया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 7,90,000 और मकान बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। पटना में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, किशनगंज में हाईवे को मंजूरी। बिहार को केंद्र से 2,200 करोड़ की। बिहार को केंद्र सरकार को 2,200 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरगाह तक एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1,082.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं किशनगंज जिले में NH
27 और NH 237E को जोड़ने के लिए किशनगंज और बहादुरगंज खंड पर लगभग 25 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1117 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रदर्शन की तैयारी में सासाराम के ऑटो और ई-रिक्शा चालक, प्रशासन को दी चेतावनी। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के ऑटो और ई-रिक्शा चालक आंदोलन की तैयारी में हैं। इसके लिए रविवार को जनवादी ऑटो ई-रिक्शा यूनियन के बैनर तले कुशवाहा सभा भवन में बैठक हुई, जहां अवैध वसूली के खिलाफ आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। जनवादी ऑटो ई-रिक्शा संघ के महासचिव दिनेश कुमार ने बताया कि सासाराम नगर निगम क्षेत्र में ऑटो रिक्शा से अवैध वसूली की जा रही है। इस अवैध वसूली के अलावा यातायात थाने की पुलिस बिना मार्किंग के अनावश्यक चालान भी काट रही है, जिससे ऑटो ई रिक्शा चालकों का शोषण जारी है। 426 करोड़ की लागत से बिहार में 4 नए रेलवे लाइनों का निर्माण, सफर होगा और भी आसान। बिहार सरकार ने राज्य की आर्थिक प्रगति और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 426 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई रेलवे लाइनों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। यह परियोजना न केवल यात्रियों की सुविधा में सुधार करेगी, बल्कि राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। इन रेल लाइनों के साथ साथ आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण भी होगा, जिससे आवागमन सरल होगा और ट्रेन लेट होने की समस्या में भी कमी आएगी। बेगूसराय में 281 शिक्षकों को नवंबर से नहीं मिला वेतन, सामने आई वजह, मचा हाहाकार। साहिबपुर कमाल प्रखंड के HM सहित 281 मूल अध्यापकों का वेतन नवंबर 2024 से अब तक DDO के अभाव में रुका हुआ है। इससे शिक्षकों में असंतोष देखा जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयुक्त सचिव सह पेंशनर संघ के प्रखंड सचिव रामाशीष पाठक ने वेतन भुगतान का अनुरोध किया है। रामाशीष पाठक ने DM एवं शिक्षा विभाग के DPO से आग्रह किया है कि साहिबपुर कमाल सहित बालिया एवं बछवाड़ा प्रखंड के मूल अध्यापकों के रुके हुए वेतन का भुगतान अविलंब करवाने की पहल की जाए। 4 थानेदारों को 5-5 हजार का जुर्माना, लोक शिकायत निवारण कोर्ट का फरमान वजह। थाने में आवेदन देने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करना 4 थानेदारों को महंगा पड़ गया। FIR दर्ज नहीं करने के कारण परिवादी परेशान हो गए, तो वे निबंधित डाक से भी आवेदन की कॉपी थाने को भेजा। इसके बाद भी थाने द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके कारण परिवादी ने जिला लोक शिकायत निवारण कोर्ट से परिवाद दायर किया। इधर परिवाद की सुनवाई के दौरान SHO कोर्ट में सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके। इसके कारण परिवादी का परिवाद का निवारण नहीं हो सका। इसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण कोर्ट की ओर से चारों SHO पर 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की अनुशंसा की गई है। बिहार में बक्सर की हवा सबसे खराब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQ, सामने आई वजह। लगातार चौथे दिन बक्सर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। हालांकि लगातार दूसरे दिन इसमें मामूली सुधार भी हुआ है। रविवार की शाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। इसमें मुताबिक बीते 24 घंटों के अंदर शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। कटिहार में 17 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी, 3 शव अभी तक बरामद, 10 लोग लापता। जिले के मनिहारी में गंगा नदी में एक बड़ी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सुबह करीब 8:30 बजे अहमदाबाद प्रखंड की मेघू घाट से एक नाव झारखंड जा रही थी। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। ऊंची लहरों के कारण नाव डूब गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 17 लोग मेघू घाट से नाव पर सवार होकर झारखंड के सकरी जा रहे थे। ये सभी लोग अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी करीमलापुर पंचायत के रहने वाले थे। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जा रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।